बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की 16वीं क्लास में हम आज आपके साथ शामिल हैं। पिछली तमाम क्लासेस में हमने आपको सिंपल मैथमेटिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड गिनती और इस तरह से हमने सारी चीज़ें आपको सिखा दी। आज हम सीखेंगे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट का मतलब होता है जैसे ये लिखा हुआ हो 4.3, ये जो डॉट डला हुआ है पॉइंट का, तो इस पॉइंट से क्या मुराद होता है। तो आम तौर पर जब हम पैसों का हिसाब करते हैं, रुपए के साथ पैसे, ठीक है, तो हमने रुपयों का हिसाब सारा देखा अब तक, जितने भी थे लफ्ज़ सारे उसमें रुपए आए थे। ठीक है, अब अगर रुपयों के साथ पैसे भी मौजूद हों तो पैसे को ज़ाहिर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 15 रुपये पॉइंट लगा के 50 पैसे, 15 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये लिखा हुआ है 20 रुपये 75 पैसे, ये लिखा हुआ है 728 रुपये 85 पैसे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट के बाद जो रकम होती है उसे हम पैसे मानते हैं। ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन आपको इस पॉइंट की हकीकत भी समझनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट के इस तरफ जो गिनती होती है और पॉइंट के उस तरफ जो गिनती होती है, ये यूनिट है, इसका 10 गुना कर दो तो ये टेंस हैं, इसका 10 गुना कर दो तो ये 100 हैं, इसका 10 गुना कर दो तो ये 1000 हैं, इसका 10 गुना कर दो तो ये 10,000 हैं, इसका 10 गुना कर दो तो ये 1 लाख हैं। ये हम बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर कि ये यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख। लेकिन पॉइंट के बाद ये जो रकम होती है वो इस रकम का 10वां हिस्सा होती है। कौन सा हिस्सा होती है? उर्दू में अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 10वां हिस्सा। यानी अगर आप इस रकम के, ये जो भी रकम है, रुपए हैं, उसके 10 हिस्से करें, ठीक है, उसके कितने हिस्से करें? 10 हिस्से करें, तो एक हिस्सा जो आएगा उसे हम कहेंगे पॉइंट के बाद वाली रकम। ये वाली जो रकम है ये कौन सा हिस्सा है? 100वां हिस्सा। ये वाली रकम कौन सी होती है? 1000वां हिस्सा। और ये वाली रकम कौन सी होती है? 10,000वां हिस्सा। ठीक है, 10वें को आप कैसे लिखते हैं? 1/10। ये 10वां हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? 100वां हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा है? 1/1000। और ये कौन सा हिस्सा? 1/10,000। ठीक है, अब ये बात थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन आप थोड़ा सा जहन पे ज़ोर देंगे तो आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ यहाँ पर 4.3 रुपये, तो ये है रुपये। ये क्या है? पॉइंट के बाद जो ये रकम है, ये इस रुपये का 10वां हिस्सा है। एक रुपये को जब आप 10 हिस्सों में तोड़ेंगे तो 10 पैसे आएंगे। वो 10 पैसे जैसे 3 हैं, तो 10 पैसे जैसे 3 कितने हो गए? 30 पैसे। तो ये लिखा हुआ है 4 रुपये 30 पैसे। समझ में आई? अगर मैं यहाँ ज़ीरो लगा दूँ तो बज़ाहिर लग रहा है 30 पैसे, लेकिन अगर मैं यहाँ ज़ीरो लगा दूँ, आप इसको ये नहीं बोलेंगे 300 पैसे। देखिए, अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये 300 पैसे हैं, तो 300 पैसे तो 3 रुपये हो जाते हैं। इसलिए इनको मिलाकर नहीं पढ़ते, इसको अलग पढ़ते हैं, इसको अलग पढ़ते हैं, इसको अलग पढ़ते हैं। तो ये 3 क्या कह रहा है? ये रुपये का 10वां हिस्सा है। एक रुपये का 10वां हिस्सा 10 पैसे होते हैं। 10 पैसे जैसे ये 3 हैं, तो 10 पैसे जैसे 3 होने का मतलब क्या है?
ये 4 रुपये 30 पैसे। मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, इन दोनों को मिला के 30 नहीं कह रहा, मैं इसको देख रहा हूँ सिर्फ कि ये 4 रुपये है और ये रुपये का 10वां हिस्सा जो होता है उसका 3 गुना है। तो 10वां हिस्सा दरअसल क्या होता है, 10वां हिस्सा 10 पैसे होते हैं 1 रुपये के, तो 10 पैसे जैसे 3 कितने हो गए, 30 पैसे। तो ये लिखा है 4 रुपये 30 पैसे। ठीक है, इसको आप और समझने के लिए अगर मैं आपके सामने लिखूं 5.3 घंटे, अब आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। 5.3 या 5.3 आवर्स, घंटे। ये कितने घंटे और ये कितने मिनट हैं, तो 5 तो घंटे हैं, ये घंटे का 10वां हिस्सा है। अब आप 1 घंटे के 10 हिस्से करें, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसके जब आप 10 हिस्से करेंगे, 60 मिनट के 10 हिस्से, 60 मिनट के 10 हिस्से, तो एक हिस्सा आएगा 6 मिनट। 60 मिनट के 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से में कितना आएगा, 6 मिनट। 6 मिनट जैसे ये कितने हैं, 3 हैं। तो 6 मिनट जैसे 3, 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 18 मिनट। तो ये लिखा है 5 घंटे 18 मिनट। ठीक है, ये यहाँ तो 18 नहीं लिखा, आप बोलोगे ये तो 5.3 लिखा है। नहीं, ये लिखा है 5 घंटे और 18 मिनट। तो आपको पॉइंट को समझना है। पॉइंट यहाँ जो चीज़ होती है उसका 10वां हिस्सा शो करता है, पहला अदद। पॉइंट के बाद पहला अदद क्या शो करता है, 10वां हिस्सा। ठीक है, मैं आपके सामने लिखूँ 12.5 मिनट, ये 12.5 मिनट हैं, 12 तो मिनट हो गए। मिनट का 10वां हिस्सा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड के 10 हिस्से करें। जब 60 सेकंड के 10 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से में 6 सेकंड आएंगे। 6 सेकंड जैसे ये कितने हैं, 5। तो 6 6 6 6 6 6, 5 बार, 6 पंजे 30। तो ये लिखा है 12 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये रकम ख़ुद कुछ नहीं कह रही होती। मैं इसको ये नहीं कह सकता ज़ीरो लगा के कि ये 12 मिनट 50 सेकंड है, रॉन्ग, गलत। क्योंकि पॉइंट के बाद जो पहली रकम होती है वो इसका 10वां हिस्सा का कितना टाइम है वो ये बता रहा होता है। तो 10वां हिस्सा आप निकालते हैं। अच्छा, ये रुपए के अंदर बड़ी आसानी से निकल जाता है, पैसे भी बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिखूं, मैंने लिखा आपके पास 15.35। तो 15.35 ये हैं रुपए, 15.35 रुपए। तो ये तो अगर 15 रुपये, ये रुपए का कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा, और ये कौन सा है, 1वां हिस्सा। तो जब 10वां हिस्सा हो, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, जब आप उसके 10 हिस्से करेंगे 100 पैसों के, तो एक हिस्से में कितना आएगा, 10। ये उसका 10वां हिस्सा है, 30। और ये उसका 1वां हिस्सा है। 1 रुपये के जब आप 100 हिस्से करेंगे तो 1 पैसा आएगा। 1 पैसे जैसे ये 5 हैं, तो ये 30 पैसे और ये 5 पैसे
मिलकर कितने हो गए 35 पैसे। और ये पैसों में ये बिल्कुल दोनों लफ्ज़ सेट बैठते हैं। लेकिन अगर मैं एक तीसरा लफ्ज़ लगा दूं तो अब आप ये नहीं कहें कि 15 रुपये और 350 पैसे, नहीं, ये अलग सोचा जाता है, ये अलग सोचा जाता है। ये रुपए का 1000वां हिस्सा है और कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, इसके बारे में आप नहीं सोचेंगे। तो अगर आप सबको मिला के पढ़ेंगे पॉइंट के बाद तो आप गलती करेंगे, हर दफ़ा आप गलती करेंगे। सही है। तो 15 रुपये, ये 3 किसको शो करता है? 10वें हिस्से का 3 गुना। तो रुपए का 10वां हिस्सा 10 पैसे होते हैं, तो 10 पैसे का 3 गुना 30 पैसे। ये अकेला कह रहा है 30 पैसे। और ये सवा हिस्सा है, अगला जो होता है वो क्या होता है? सवा हिस्सा। रुपए का सवा हिस्सा क्या होता है? 1 पैसा। ये 1 पैसे के बारे में कह रहा है कि 5 पैसे। तो ये 30 पैसे और ये 5 पैसे मिलकर कितने हो गए? 35 पैसे। तो पैसों में ये दोनों मिलाकर समझना आसान हो जाता है। वो जो लिखा होता है वही पैसे बनते हैं। लेकिन जब आप इसको टाइम में लेंगे, जहाँ पर 10वां हिस्सा 10 नहीं होता, 10वां हिस्सा 10 नहीं होता। अब 1 घंटे का 10वां हिस्सा 10 नहीं होता, 6 होता है। वहाँ पर आप अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 12.35, ठीक है, ये घंटे लिखा है, तो आप इसको अगर 12 घंटे और 35 मिनट पढ़ेंगे तो अब आप दरअसल गलत पढ़ रहे हैं। इसलिए कि ये 3 आपने 30 माना है, तो 30 कब माना जाएगा? 3 जब इसका 10वां हिस्सा 10 होगा, जबकि घंटे का 10वां हिस्सा 10 नहीं होता, 6 होता है। घंटे का 10वां हिस्सा 6 होता है। तो ये 18 मिनट बन गए। और घंटे का सवा हिस्सा, घंटे का सवा हिस्सा यानी 10वां हिस्सा तो 6, अगर 100 हिस्से बनाए आप तो घंटे में सेकंड 3600 होते हैं। कितने होते हैं? 3600। उसका जो सवा हिस्सा होगा, अगर सेकंड और घंटे को हम देख रहे हैं, तो वो बनता है 36 सेकंड। तो 36 सेकंड जैसे ये 5 हैं, ठीक है। घंटे का सवा हिस्सा दरअसल 36 सेकंड होता है। 36 सेकंड जैसे ये 5 हैं, तो 36 सेकंड जैसे 5 का मतलब 36 पंजे 5 6 30 का 0 हासिल लगे 3 5 3 15 और 3 18, 180 सेकंड। 180 सेकंड ये बन रहे हैं 3 मिनट। क्या बन रहे हैं? 3 मिनट। तो ये है 12 घंटे, ये थे 18 मिनट और ये बन गए 3 मिनट। तो 18 3 कितने हो गए? 21 मिनट। ये लिखा हुआ है दरअसल 12 घंटे और 21 मिनट। ये जो टाइम लिखा है 12.35, ये दरअसल 12 घंटे और 35 मिनट नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ 12 घंटे और 21 मिनट। पॉइंट का सही तसव्वुर जानना ज़रूरी है। ये बात आपको बड़ी अनोखी लग रही होगी, आप सोच रहे होंगे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, अगर आपको पॉइंट का सही तसव्वुर है तो आप ये बात आसानी से समझ भी लेंगे और इसको मानेंगे। लेकिन अगर आपको पॉइंट का सही तसव्वुर नहीं, आप नहीं जानते पॉइंट क्या है, तो फिर आप हमेशा इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे और बोलेंगे ये 12 घंटे और 35 मिनट लिखा है, हालांकि ये 12 घंटे और 35 मिनट नहीं लिखा। ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा, ये कैसे सेट हो जाता है 15 रुपये और 35 पैसे? इसलिए कि हमारे यहाँ जो डेसिमल सिस्टम है, जहाँ हर अगला यूनिट उसका 10 गुना होता है, ऐसे सिस्टम को डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और हर पॉइंट के बाद जो अगला यूनिट है वो उसका 10वां हिस्सा होता है, उसको 10 से डिवाइड करें तो वो सवां हिस्सा बन जाता है, उसको 10 से डिवाइड करें तो वो, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो 10-10 की बुनियाद पर चलती हैं, उनमें पॉइंट के बाद इन दोनों को मिला के सोचा जा सकता है। लेकिन बेशुमार चीज़ें 10-10 के हिसाब से नहीं चलती। जैसे
हमारे यहाँ इंच का जो हिसाब है, फुट का और इंच का, वो 10 के हिसाब से नहीं चलता। समझ में आ रही बात? अगर मैं आपसे कहूँ 3 फुट और 6 इंच, इसको लिखेंगे कैसे? या ऐसे लिखो 4.2 फिट, इसका क्या मतलब होगा? क्या इसका मतलब ये होगा 4 फिट और 2 इंच? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। देखिए जो फिट होता है उसमें 12 इंच होते हैं, वहाँ 10-10 का हिसाब है ही नहीं। 12 इंच का 10वां हिस्सा, 12 इंच का 10वां हिस्सा 1.2 इंच होता है। 12 इंच का 10वां हिस्सा, अगर 12 इंच को आप 10 हिस्सों में तोड़ लें तो वो बनेगा 1.2। 1.2 जैसे ये 2 हैं, 1.2 इंच जैसे 2 हो गए तो ये बना 2.4 इंच। तो ये लिखा है 4 फिट और 2.4 इंच। समझ में आ रही बात आपको? ये गड़बड़ कहाँ होती है? होती है कि जहाँ पर चीज़ें 10-10 के हिसाब में नहीं होती, वहाँ आप पॉइंट उस तरह से नहीं सोचेंगे जो डेसिमल सिस्टम में आप पॉइंट को सोचते हैं। ठीक है, इंच हो गया, फुट हो गया, मीटर, मीटर तो 10-10 के हिसाब से, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब 10-10 के हिसाब से होते हैं। लेकिन गज़ है, गज़ का कोई ताल्लुक़ जो है वो 10-10 के हिसाब से वो मूव नहीं करता आगे की तरफ। ठीक है, इसी तरीके से और भी दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं जो 10-10 की बुनियाद। और सबसे बेहतरीन मिसाल है आपका टाइम। टाइम के अंदर जब 60 सेकंड होते हैं तो 1 मिनट बनता है, और जब 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटा बनता है, और जब 24 घंटे होते हैं तो 1 दिन बनता है और जब 30 दिन होते हैं तो 1 महीना बनता है, और जब 12 महीने होते हैं तो 1 साल बनता है। ये हर अगला यूनिट 10-10 की बुनियाद पर डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए पॉइंट उस हिसाब से नहीं सोचा जाएगा। अब मैं यहाँ मिसाल देता हूँ आपको। अगर लिखा जाए 4.2 दिन, तो ये कितने दिन और कितने घंटे होंगे? कितने दिन और कितने घंटे होंगे? अब ये दिन है, दिन का 10वां हिस्सा यहाँ है उसका डबल, तो दिन का 10वां हिस्सा कितना होता है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों का 10वां हिस्सा 2.4 घंटे होगा। 24 को 10 हिस्सों में तोड़ें तो 2.4 हिस्सा बनेगा। 2.4 जैसे 2 हैं, 2.4 जैसे अगर 2 होंगे तो 2.4 और 2.4 कितने हो गए? 4.8। तो 4 दिन और 4.8 घंटे। अब आप बोलेंगे ये घंटे तो हैं, ये क्या है? ये घंटे का 10वां हिस्सा है। घंटे का 10वां हिस्सा 6 मिनट होते हैं। घंटे का 10वां हिस्सा 6 मिनट होते हैं, और ये 8 हैं 6 मिनट जैसे, 6 8 48। तो ये लिखा हुआ है 4 दिन 4 घंटे, और अगर पॉइंट को भी आप डिस्कस करें तो ये बने 48 मिनट। तो मैं अब यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ। तो 4.2 दिन का मतलब 4 दिन 4 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर सोचेंगे, गौर करेंगे। और मैथ में पॉइंट के बाद पहला अदद इसका 10वां हिस्सा होता है, दूसरा अदद इसका 1वां हिस्सा होता है, तीसरा अदद इसका, इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी मुश्किल थी आपके लिए। आप इसको बार बार देखें, इस पर गौर करें, इस पर सोचें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।